देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रूसी राजकीय सम्मान से ब्रह्मा कुमारी सम्मानित। रूस के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुधा दीदी को रूसी संघ के राजकीय सम्मान पुष्किन पदक से नवाजा गया। यह सम्मान रशियन गवर्नमेंट द्वारा कला, संस्कृति, शिक्षा, मानविकी और साहित्य में उपलब्धियों के लिए अपने नागरिकों और विदेशियों को प्रदान किया जाता है। दरअसल प्रसिद्ध रूसी लेखक अलेक्जेंडर ग्रिबोयेदोव की 230वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मॉस्को सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। ब्रह्मा कुमारीज एवं एएस ग्रिबोयेदोव सांस्कृतिक विरासत फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं द्वारा अलेक्जेंडर ग्रिबोयेदोव की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर एएस ग्रिबोयेदोव सांस्कृतिक विरासत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एलेक्सी चेतकोर्व समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा आगे बीके सुधा दीदी एवं बीके विजय को पुष्किन पदक देकर सम्मानित किया गया। अंत में सभी ने कैंडल जलाकर अलेक्जेंडर ग्रिबोयेदोव एवं विश्व के सभी लोगों को शांति का दान दिया। ओआरसी में कुमारी शिक्षिका प्रशिक्षण कार्यक्रम। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा विशेष कुमारी शिक्षिका प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली जोन की 30 कुमारियों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई लाना, शिक्षा क्षेत्र में सेवा की दृढ़ता एवं स्पष्टता का विकास, राजयोग ध्यान के अभ्यास द्वारा आत्मबल बढ़ाना, नेतृत्व, संवाद कौशल और आचरण में श्रेष्ठता लाना, साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा को व्यवहार में लागू करना था। इस प्रशिक्षण की विशेषता यह रही कि इसमें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की अनेक वरिष्ठ एवं अनुभवी दीदियों ने, जिसमें ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बीके विजया समेत अन्य बीके बहनों ने अपने जीवन के अनुभवों, आध्यात्मिक गहराई तथा व्यवहारिक शिक्षाओं के माध्यम से कुमारियों का सशक्त मार्गदर्शन किया। जो सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी का है, आप सब ने दुनिया में कन्या जाती है तो घर बनाती है ना, है ना, घर बनाती है, शादी होती है, घर बनाती है। आप कौन सा घर बनाओगे? बाबा के दिल को अपना घर बनाना है। हाँ? आप लोगों को लगता है कोई और बढ़िया घर है? नहीं है ना, बाबा के सिवाय। बस इस एम से जाना, इस एम से जाना, कभी हिम्मत नहीं हारना। परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं आती आनी चाहिए, उससे आपकी ग्रोथ होगी, आप ऊंचे उठोगे, बाकी हिम्मत नहीं हारना। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें व्यवहारिक कलाएं और गतिविधियां भी सिखाई गईं, जैसे डाइनिंग टेबल सेट करना, सफाई करना, साथ साथ नृत्य कला, भाषण कला एवं मंच संचालन आदि। ट्रेनिंग की सभी बहनों ने यह साझा किया कि यह प्रशिक्षण उनके जीवन को नई दिशा देने वाला था। आप सब ने इतना बल भर दिया है, इतना आपको तैयार कर दिया है कि जो आपकी आंखों में देखेंगे वो क्या देखेंगे? बाप दादा को, है ना? बाबा नजर आएगा ना, सबकी नज़र में बाबा आएगा, आंसू नहीं आएगा। जिंदगी में दो ही चीज़ें कन्याओं को चाहिए, एक घर और वर। तो घर भी बाबा का दिल और वर भी हमारा बाबा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। देखो, मीरा ने अपना पति होते भी भगवान को अपना बनाया, और हमने तो पहले से ही बाबा को बना लिया। तो जिसको इतना अच्छा वर मिल जाता है तो सदा निश्चिंत होता है। बोरीवली सेवा केंद्र पर राखी बंधवाने पहुंची नामचीन हस्तियां। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक एवं भावनात्मक पक्ष को उजागर किया।
अतिथि के रूप में उपस्थित टीवी अभिनेत्री शास्त्रीय नृत्यांगना प्रतीक्षा मालवीय मिश्रा ने बताया कि रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। पार्श्व गायिका पामेला जैन ने कला और संगीत को ईश्वर का वरदान बताया। उन्होंने अतीत की गांठें खोलकर आत्मशक्ति और प्रेम का विस्तार करने पर जोर दिया। इसी कड़ी में साइकिलिंग एक्सपर्ट शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता शहराज दास ने भी अपने विचार रखे। जहाँ तक बात आई रेशम की डोरी की, तो ये बात तो सही है कि हम सब इंसान भावनाओं से जुड़े हुए हैं। त्योहार रक्षाबंधन के नाम से बहन भाई का प्यार दिखाया, तीज के नाम से पति पत्नी का दिखाया, ऐसे बहुत सारे, दिवाली, होली। सोचिए उन्होंने हमारे जीवन को रस्में बनाने के लिए कितना कुछ किया है, और आज हम खुद अपने जीवन को रस्में नहीं बना पा रहे हैं। जिसे आप दिल से चाहो, कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं इस संस्था से आज पहली बार जुड़ रही हूँ, पहली बार आई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब शेष जीवन मैं इस संस्था के लिए ज़रूर समर्पित रहूँगी। खुद को शक्तिशाली बनाओ, खुद अपनी रक्षा खुद करो, ये रक्षाबंधन का मोटो है। और हम इतने शक्तिशाली बने कि हम दूसरों को, हमारे पास इतना भरपूर हो तो हम दूसरों को भी उससे दे सकते हैं ना। जैसे हमारा भरा है तो हम दूसरों को दें, तो ये हम कर सके, इतनी काबिलियत हमें ईश्वर दे। आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने समझाया कि रिश्तों को प्रेम, श्रद्धा और सम्मान की डोर से बांधने की आवश्यकता पर बल दें। उन्होंने आत्म संरक्षण, सकारात्मक विचारों की सुरक्षा और आत्ममान के तिलक को उज्जवल भविष्य की कुंजी बताया। वहीं बीके पारुल ने भी अपने भाव व्यक्त किए। रेशम की डोर की जब बात करते हैं तो रेशम की डोर मतलब बहुत सॉफ्ट होती है। हमारे रिश्तों में भी कुछ इस प्रकार की बातें हों, हमारे रिश्ते भी आपस के बहुत सॉफ्ट हों, एक दूसरे के लिए पवित्र भावनाओं से बंधे हुए रिश्ते हों, तब जाकर के वो स्ट्रॉन्ग हम अपने आप को बना सकते हैं। भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज के यूनिट 8 सेवा केंद्र के द्वारा स्थानीय एग्रीकल्चर कॉलेज OUAT के प्रोफेसर, छात्रों और कर्मचारियों को परमात्म स्नेह की राखी बांधने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में सभी को रक्षाबंधन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया। साथ ही अपनी किसी भी एक कमी कमजोरी का दान देने का आह्वान किया। अंत में सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया और हॉल में उपस्थित सभी प्रोफेसर और छात्रों के माथे पर आत्मस्मृति का तिलक देकर कलाई में रक्षा सूत्र बांधा गया। इस अवसर पर कॉलेज में मृदा विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर रविंद्र कुमार नायक, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर RN नायक समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं स्टाफ मौजूद रहा। आज जो सभा हुआ है उसमें हमको मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया है, और उसके बाद जो रक्षाबंधन है, ये हमको लगता है कि भारत में हर एक दिन रक्षाबंधन होना चाहिए, क्योंकि हर एक लड़के को, भारत में ठहरे हुए हर एक लड़की का प्रोटेक्शन करना ही काम है, और उनको सेफ महसूस करना ही हमारा काम है और अधिकार है। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा आनंद विहार पुलिस स्टेशन में BSF के जवानों के लिए रक्षाबंधन और मेडिटेशन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी को राजयोग शिक्षिका बीके तनुजा ने राखी का महत्व बताया, साथ ही अपने मन को सशक्त करने की विधि समझाई। बीके अनुराधा, बीके एकता ने राजयोग का अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, इस पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर इंस्पेक्टर बलबीर ने सभी जवानों को बताया कि राजयोग का अभ्यास वाकई में जीवन को परिवर्तित कर देता है। प्रतिदिन इसको यूज कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद आपको अपने आप वो बॉडी मसल्स में बिल्कुल फिट हो जाएगा। दैनिक लाइफ में जिस प्रकार आप एक्सरसाइज करते हैं और दूसरे इवेंट करते हैं, ये भी आपका जुड़ जाएगा। और ये जैसे ही आपके शरीर में जुड़ना, आप ये समझ लो कि आपका आत्मा का जो है वो शुद्धिकरण हो गया, और आप हाईली मोटिवेटेड होकर के कोई भी काम, कोई भी डिसीजन आप सही तरीके से ले सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वैराग में कार्यकारी अभियंता बीके एकनाथ दिंडोरे का सेवानिवृत्त सम्मान समारोह एवं रक्षाबंधन का कार्यक्रम सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलापुर उप क्षेत्र संचालिका बीके सोमप्रभा ने की। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथावाचक भागवताचार्य अंकुश दास जी महाराज,
बार्शी सेवा केंद्र की संचालिका बीके संगीता तथा वैराग उप सेवा केंद्र की संचालिका बीके मीरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीके सोमप्रभा ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान समारोह केवल उनकी सेवानिवृत्ति का नहीं बल्कि उनके अनुभवों और समर्पण का सम्मान है। अंत में सभी अतिथि एवं बीके बहनों ने दैवी परिवार को रक्षाबंधन का पवित्र धागा बांधा। बड़ी संख्या में बीके सदस्य, भाई बहनें एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को यह स्मरण कराया गया कि रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, संरक्षण और आत्मिक उन्नयन का पर्व है जो हमें एक नए कल की ओर ले जाता है। तो ऐसे खुद संतुष्ट और खुद खुशनुमा, जो संतुष्ट रहता है वो कैसे रहता है? खुशी में नाचता रहता है, क्योंकि उसको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, दूसरा क्या करेगा। तो ऐसे हम सभी आज यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? खुशी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, रजिस्ट्रार रत्नदीप जोशी और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर महेश थोरवे को लोणी कालभोर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला एवं बीके रूपा द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण सेवा के लिए मंगलमयी कामनाएं की गई। साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विश्व शांति कार्य की प्रशंसा करते हुए बीके बहनों को सम्मानित किया गया। साथ ही सेवाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ दुर्ग के आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि SSP अग्रवाल मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा, बीके चैतन्य प्रभा एवं नगर के अन्य गणमान्य नागरिकगण इस आयोजन में सम्मिलित हुए। रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए बीके रीटा ने कहा कि रक्षाबंधन में दो बहुत मीठे शब्द हैं, प्यूरिटी और प्रोटेक्शन। इन दो शब्दों से ही वास्तव में रक्षाबंधन का कनेक्शन है। SSP विजय अग्रवाल ने सामाजिक सुरक्षा विषय पर बोलते हुए कहा कि साइबर फ्रॉड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया है, जिससे बच्चों पर उसका गलत असर पड़ रहा है। जो नए अपराध आ गए हैं जैसे साइबर फ्रॉड, ये सबसे बड़ा चुनौती है। और सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि इस फ्रॉड की जो कुंजी है, की है, वो आपके मोबाइल और लैपटॉप में है। कभी भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, प्रॉपरली लॉग आउट होइए। ऐसा नहीं कि पेमेंट किए, आप बटन ऑफ किए, मोबाइल दूसरे काम में यूज़ किया था। सामने कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, कोई वाईफाई डिवाइस है, पूरा मोबाइल का आपका डेटा हैक कर लेता है वो। आप जो भी ईमेल यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड बहुत तगड़ा होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए, ताकि कोई इसको रिप्लिकेट ना कर सके, कोई इसको तोड़ ना सके, कोई हैक ना कर सके। तो ये जो कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये है वास्तव में पवित्रता का धागा, गुड हैबिट्स का धागा, श्रेष्ठ संस्कारों का धागा। तो हम श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने का संकल्प लें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।